ऊंचे और बेरहम बुलंदोबाला पहाड़ों के दरमियान जो झीलें वाक़िया होती है, वहाँ तक रसाई इतनी आसान नहीं होती। आपको घंटों तक पैदल जाना पड़ता है, मुख्तलिफ खतरनाक रास्तों को चीरते हुए, इन बुलंदोबाला पहाड़ों से लड़ते हुए। जब आप अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं तो आप कुदरत के और भी करीब हो जाते हैं कि कुदरत ने इस तरह की दुनिया भी बनाई है। ये दुनिया ज्यादातर आम लोगों की पहुंच से दूर होती है और यहाँ तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता। हमने कंडोल लेक का ये सफर कैसे तय किया, वो जानिए हमारे इस व्लॉग में। तो अभी हम जो है ना यहाँ पे कालाम बाज़ार पहुँच गए हैं। ये कालाम बाज़ार है और यहाँ से जो है हमने जो चीज़ें वगैरह है खाने पकाने की, सिलेंडर वगैरह, वो हमने उठा लिए और अभी जो है इंशाल्लाह हम अपना जो है उतरोड़ की तरफ सफ़र शुरू करेंगे। तो आपने कालाम से ऊशु फॉरेस्ट वाली साइड पे आना है। यहाँ से चूँकि रास्ता जाता है उतरोड़ को, और यहाँ से अभी जो है ना एक रास्ता सीधा जाता है माहोडंड लेक और बाकी जगहों पे, और एक इस तरफ आप अगर लेफ़्ट यहाँ से मुड़ेंगे तो वो जाता है उतरोड़ को। तो हम चूँकि जा रहे हैं उतरोड़, तो हम यहाँ से होंगे लेफ़्ट। ये आप देख सकते हैं यहाँ से रास्ते बने हुए हैं, यही दो रास्ते हैं। ये सीधा जाता है माहोडंड को और ये जाता है उतरोड़ को। तो अभी हम जाएंगे उतरोड़ वाली साइड पे। तो यहाँ से तकरीबन उतरोड़ कोई 40 मिनट की जो है ना ड्राइव है, और इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे। सामने जो आप ब्रिज देख रहे हैं, यहाँ से दो रास्ते एक्चुअली जाते हैं। एक जाता है उतरोड़ को और एक रास्ता जाता है अनाकार वैली। अनाकार वैली असल में उसमें काफ़ी सारे जो है ना आपको जगह मिलती है, जिसमें आपको जानशाही मीडोज़, अंदराब जो लेक है वो भी आप देख सकते हैं। फिर जानशाही से आगे आप मस्तीज लेक जो है वहाँ भी आप जा सकते हैं। तो ये एक पूरा सिलसिला शुरू हो जाता है जब आप जो है ना अनाकार वैली की तरफ जो है ना रास्ता जो है ना स्टार्ट करते हैं। ये जो रास्ता है ये असल में जाता है उधर, और हम एक्चुअली जा रहे हैं टूवर्ड्स उतरोड़। तो हम इस साइड पे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे इस ब्रिज पे, और ये सीधा रास्ता सारा जो है ये अनाकार वैली को जाता है। रास्ते की कंडीशन आप देख सकते हैं, कहीं पे कुछ पैचेस है जो सैलाब ने ख़राब किए हुए हैं और कुछ पैचेस सही है। अब ये आप देख सकते हैं, इसको सैलाब ने जो है ना ख़राब किया हुआ इस रास्ते को। आपको इस तरह के जो है ना गाँव मिलते हैं जो कि एक बहुत ही खूबसूरत वाइब देते हैं। आप देख सकते हैं इन्होंने ये जो है ना ये साइडों पे जो है ना बाउंड्री वॉल टाइप इन्होंने लकड़ी से बनाया है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ फसल ये लोग जो है ना उगाते हैं। अभी जो है ना कद्दू या टिंडा लग रहा है, और ज़्यादातर यहाँ पे मटर होते हैं। तो ये वाइब्स है यहाँ के गांव के। हम जो है ना उतरोड़ बाज़ार में एंटर हो गए हैं। ये उतरोड़ बाज़ार है, और यहाँ से जो है ना डिफरेंट वैलीज़ को जो है ना रूट्स जाते हैं। यूजुअली तो लोग यहाँ से कुमराड जाते हैं बटगोई पास के थ्रू, लेकिन यहाँ पे और भी काफ़ी सारे वैलीज़ हैं। जिस तरह हम ये अभी दो झीलें जो है ना एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, तो आप बाकी काफ़ी जो है ना जगह देख सकते हैं। हमने जो है ना चीज़ें वगैरह ले लिए, कबाब वगैरह ले लिए,
ऊपर एक्चुअली जब आप ट्रैक पे होते हैं ना तो फिर जो है ना चीज़ें पकाना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, आपको हर चीज़ नहीं मिलती वहाँ पे, और दूसरा आप साथ लेके भी नहीं जा सकते। तो हमने कबाब ले लिए, साथ में कुछ मैगी वगैरह है। और रोड के लोग जो है ना वो काफ़ी मेहमान नवाज और बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही मिलनसार हैं। ये आप देख सकते हैं उत्तरोड़ में यहाँ पे जो खेती है, मुख्तलिफ जो है ना चीज़ें यहाँ पे जो है ना लगाई है, पालक वगैरह है, आलू मूली गाजर टिंडे वगैरह सारे लगे हुए हैं। अब जाएंगे लद्दू वाली साइड पे, और लद्दू को जो है ना यहाँ से ये रास्ता जाता है जहाँ पे ये ज़ैन मोबाइल लिखा हुआ है, और इस रास्ते से फिर आप आगे अपना सफ़र शुरू करेंगे लद्दू की साइड पे। माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत नज़ारा है, यहाँ से क्या मज़े का व्यू है। ये पहले जो है ना आप नीचे से जाते थे, जो वो नीचे आपको छोटा सा दरिया नज़र आ रहा है, और ये एक और रास्ता है ऊपर से, लेकिन ये भी बस जस्ट नाम का रास्ता है, सारा है ये ऑफ रोड, पत्थर जगह जगह पे, खड्डे, और यही जो है ना आपको लेके जाती है कंडोल झील तक। ये आप देख सकते हैं ब्रिजेस इसमें आ रहे हैं बहुत मज़े मज़े के, और ऑफ रोड है, लेकिन ऑफ रोड का एक अपना ही मज़ा आ रहा है। अभी एक वाटर क्रॉसिंग आई है, इसमें जो है ना आराम से जाना पड़ेगा हमें। ओए होए होए ओए होए 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 होए, तो बहुत ही ज़्यादा डीप था तो बहुत ही डीप था यार। यार ये रास्ते की कंडीशन आप देख सकते हैं, पत्थर ही पत्थर है। है यार, ये वाटर क्रॉसिंग जो थी ना वो बड़ी सख्त थी यार, वापसी पे पता नहीं क्या करेंगे। ये तो एक साइड से था, अभी वापसी पे क्या सीन होता है वो देखना पड़ेगा। ये सन में जीप ट्रैक है, लेकिन हम बाइक इस पे चढ़ा रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं बाइक के साथ। अभी यार कुछ ही रास्ता तय किया है, लेकिन हमने गलती की है, हमें बाइक जो है ना उत्तरोड़ में खड़ी करनी चाहिए थी। और ट्रैक यार बाइक का नहीं है, जीप का ट्रैक है, 4x4 का है। तो हम बाइक पे आए हैं, तो इट्स नॉट अ गुड डिसीजन। और स्पेशली ये मेरा जो दोस्त है बहुत जो है ना वो सर्वाइव कर रहा है,
क्योंकि उसके पास YBR है। YBR इतना टॉर्क जनरेट नहीं करता। ये एक और वाटर क्रॉसिंग आ गई है। सबर हाँ हाँ देखो पूरा ये आपने देखा यार, गिर गया हूँ मैं पानी में। बहुत ही जो है ना टफ है यार, ये बहुत ही टफ है। अभी देखता हूँ यार, कपड़े सारे गीले हो चुके होंगे। एक सेकंड, ये देखिए पानी बह रहा है, उससे सारा कुछ गीला हो गया। लद्दू पहुंच गए हैं। ये लद्दू है और यहाँ से वो जो ट्रैक है वो जाता है कंडोल लेक को। और ये सामने जो आबशार आ रहा है ये एक्चुअली आ रहा है स्पिनखोर से। तो हम इस तरफ जाएंगे कंडोल लेक, फिर ऊपर से कंडोल लेक से होते होते हम आएंगे स्पिनखोर। स्पिनखोर से फिर नीचे हम इस तरफ आएंगे। और बाइक्स हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं और यहाँ से हम शुरू करेंगे अपनी ट्रैकिंग। तो अभी यहाँ से हमने सामान वगैरह जो है वो बांध लिया है और यहाँ पे बाइक्स वगैरह खड़ी कर दी है। और अभी ट्रैक हमारी शुरू हो रही है टूवर्ड्स कंडोल लेक। पहले हम जाएंगे कंडोल लेक, उसके बाद हम फिर आएंगे स्पिनखोर लेक। तो बिस्मिल्लाह करते हैं अल्लाह के नाम से। अल्लाह हमें खैर खैरियत से पहुँचाए और खैर खैरियत से वापस ले आए। यहाँ पे इन लोगों ने मुख्तलिफ जो है ना वो फसलें काश्त की है। ये अभी शलजम जो है ना उसकी फसल इन्होंने उगाई है। साथ में कुछ घास वगैरह भी है, कोई पालक वगैरह साग जिस तरह के होते हैं। और आलू की भी इन्होंने जो है ना काश्त की है। ये देख सकते हैं, ये अभी आलू जो है ना यहाँ पे ये लोग उगा रहे हैं। तकरीबन 20 मिनट का अभी रास्ता हमने जो है ना तय किया है। और अभी ये एक ब्रिज आया है, बहुत ही मज़े का ब्रिज है। आप देख सकते हैं। यार रास्ता काफ़ी स्टीप है और हम फुल ट्राई कर रहे हैं कि जितना मैक्सिमम हो सके शाम से पहले
हम वो कर लें ताकि उधर शाम से पहले कैंपिंग करें। और आप देख सकते हैं काफ़ी अभी बिल्कुल इस तरह का पैच है। ये एक पैच ही इसमें मुश्किल है, लेकिन वी आर एंजॉयिंग इट। इट्स एडवेंचर। तकरीबन 2 घंटे का रास्ता हमने तय कर लिया है। वो सामने जो है ना पैच है, उसको क्रॉस करके ना फिर कंडोल लेकर और हमारा टीम अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली ये ट्रैक कर गया है और इंशाल्लाह भी यहाँ पे कैंपिंग करेंगे। फाइनली वी आर रीच टू कंडोल लेक और ये है कंडोल लेक। ट्रैक हमने पूरा कर लिया। बहुत ही अमेजिंग ट्रैक था ये, बहुत ही सीनिक, जगह जगह पे मुख्तलिफ किस्म के जो है ना हमें आबशार मिल रहे थे। इसमें फॉरेस्ट भी बीच में आया है और बहुत ही मज़े के ये पीक्स भी है। इस टाइम पे आप देख सकते हैं अभी सनसेट का टाइम होने वाला है और ये जो पीक है इसका अपना ही मज़ा आएगा। पीक को छोड़ें और ये देखें कितना मज़े का इसका कलर है, बिल्कुल ग्रीन। और ये सामने एक कश्ती भी खड़ी है। अमेजिंग लेक और ये वर्थ इट है। और हमने जो सोचा हुआ था इस लेक के बारे में बिल्कुल उसी तरह का ये दिख रहा है। और सबसे मज़े की बात यह है कि यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं है, बिल्कुल खामोशी है, बिल्कुल वो रश वाला सीन नहीं है। तो ये जो है ना हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है कि हम बिल्कुल एलोन यहाँ पे पहुँच गए और रात को बहुत ही मज़ा आएगा। तो अभी भूख लगी है बहुत ज़्यादा। अपने साथ जो कबाब हम लाए थे वो भी खा रहे हैं और इसके बाद हम कैंप लगाएंगे और फिर रात को जो है ना देखेंगे कुछ बनाएंगे। दोस्तों को बहुत ज़्यादा भूख लगी है अभी।
रात को हमने बोन फायर किया और अभी जो है ना बिल्कुल मज़े की जो है ना सर्दी लगी हुई है, लेकिन हम अपने आपको गर्म कर रहे हैं। और टेंट भी जो है ना हमने, आप देख सकते हैं, झील के किनारे लगाया हुआ है। और एक चीज़ मुझे दिखी है, वो थी गैलेक्सी, और ये बहुत ही किस्मत से मिलती है। आज बिल्कुल चांद नहीं था, बिल्कुल क्लियर आसमान था, हर तरफ पे सितारे, और पूरी आंखों से जो है ना आप गैलेक्सी देख सकते थे। तो मैंने कुछ शॉट्स लिए हैं, आपको वो भी दिखाता हूँ मैं इसमें। और रात हम अभी जो है ना कैंप में गुजारेंगे और इंशाल्लाह सुबह के नज़ारे आप लोगों को दिखाएंगे।